हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, और वो भी बेसिक चीज़ में क्या है तो प्लस माइनस को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं। आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो आइए बिन समय गवाए हुए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे चिन्ह को लेकर कि समान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करते हैं, असमान चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं। तो आपको पहला में है कि यदि समान चिन्ह रहता है तो उसको हम जोड़ने का काम करेंगे, और असमान चिन्ह रहेगा तो इसको क्या काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे, है ना। समान चिन्ह, पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि इसको, ये जो है ये चिन्ह जो है ये प्लस का चिन्ह है ना, इसको कहते हैं प्लस, है ना। ये चिन्ह हमारा प्लस है, और ये प्लस जो है तो इसका काम है जोड़ देना, है ना। ये जोड़ने का संकेत बताता है, इसका काम है जोड़ देने का। और ये है माइनस का, ये चिन्ह इसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। इसको हम माइनस कहते हैं, माइनस कहते हैं, माइनस, है ना। इसको हम माइनस कहते हैं। इसका क्या काम है, घटा देने का, है ना। माइनस माने घटा होता है। तो समान चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ देंगे, और असमान चिन्ह रहेगा तो हमको घटा देना है। तो समान चिन्ह, जैसे मान लीजिए कि अगर ये भी प्लस है, अगर दो संख्याएं प्लस में है, ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है ना, तो क्या काम करना है, जोड़ना है ना। दोनों समान चिन्ह रहेगा, जोड़ना, दोनों में समान चिन्ह, या दोनों में माइनस रहे, ये भी माइनस रहे, ये भी माइनस रहे, तो भी क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन एक बात को ध्यान देना, वो भी कौन सा बात, चिन्ह सिर्फ हम यही बताता है कि जोड़ना है कि घटाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता है। अगर आपको दो संख्या प्लस में है तो ये आपको बोल रहा है कि इसको जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ने के बाद भी जो परिणाम आएगा वो भी संख्या या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में, लेकिन चिन्ह के साथ रहेगा। इसको जोड़ना है ना। अगर दोनों समान है तो आप उसको जोड़ दीजिए। ये भी प्लस, दोनों में माइनस में है ना, ये भी समान चिन्ह है तो भी जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा, है ना, जोड़ने के बाद जो भी परिणाम आएगा, है ना, उसका भी चिन्ह होगा। तो क्या होगा, दोनों संख्या में जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पड़ जाएगा, है ना। तो बड़ा का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह देना है। ये बात से सहमत हो गए। हमने कहा कि यदि समान चिन्ह रहेगा तो उसको जोड़ना है, और असमान चिन्ह रहेगा तो उसमें काम करना है इधर घटाने का। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समान चिन्ह। समान चिन्ह रहेगा तो आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो भी परिणाम आएगा वो भी आपका चिन्ह के साथ रहेगा। तो उसका कौन सा चिन्ह होगा, तो दोनों संख्या में जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह देना है ना। जो जोड़ने के बाद जो हमारा परिणाम आएगा उसमें कौन चिन्ह पड़ेगा, तो बड़ा का चिन्ह पड़ेगा, है ना। तो आइए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और ये 6 है, दोनों में चिन्ह प्लस है, समान चिन्ह। देखो दोनों में है समान चिन्ह, दोनों में समान चिन्ह है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस। समान चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, हमने पहले ही कह दिया कि समान चिन्ह रहेगा तो आप जोड़ दीजिए। तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, हमने जोड़ दिया। लेकिन जो परिणाम आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, तो जो बड़ा का रहेगा उसी का चिन्ह पड़ जाएगा। तो ये दोनों में बड़ा बताओ कौन, 2 बड़ा कि 6 बड़ा। 6 बड़ा है ना अंक में, तो 6 का चिन्ह दे देना है।
यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, छाव का चिन्ह दे देंगे, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह दे देंगे, है ना। ये मान लीजिए कि पहला उदाहरण था। और दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए -9 है और माइनस आपको 12 है, -9 -12 हमने लिया, दोनों में समान चिन्ह है। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो भी क्या करना है, आपको जोड़ना ही है ना। तो जोड़ दीजिए, ये दोनों के जोड़ना है। तो 12 9 बताइए कितना होगा, 21 होगा ना। जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उसका भी चिन्ह होगा। तो कौन चिन्ह होगा, हमने कहा कि चिन्ह वही होगा जिसका अंक बड़ा होगा। तो ये दोनों में देखिए, 9 बड़ा कि 12 बड़ा, 12 बड़ा है ना, तो 12 का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे चिन्ह कौन सा पड़ेगा, तो आपको बड़ा का चिन्ह पड़ जाएगा, बड़ा का चिन्ह दे दिए, है ना। इसी प्रकार से आपका तीसरा जो उदाहरण रहेगा, 1 रहेगा -6 रहेगा, है ना। समान चिन्ह देते हैं, मान लीजिए है, इसमें भी दे देते हैं माइनस, है ना। दोनों में समान चिन्ह हो गया ना। समान चिन्ह क्या होगा, जुटेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि समान चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। चिन्ह सिर्फ यही बताता है कि जोड़ना है कि घटाना है, तो समान चिन्ह में बता रहा है जोड़ना है ना, क्योंकि प्लस का काम है जोड़ना। तो जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन परिणाम जो आया जोड़ करके उसका चिन्ह कौन होगा, तो बड़ा वाला का होगा। तो 1 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो 6 वाला चिन्ह दीजिए। इसी प्रकार से और सवाल ले लीजिए, आपका -13 रहेगा और क्या, आपको माइनस में 6 रहेगा। तब क्या होगा, समान चिन्ह है, समान चिन्ह में क्या काम करना है, वही बात जोड़ना है। तब 13 6 कितना होगा, 19 होगा। जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उसका कौन सा चिन्ह, तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह। तो ये दोनों में बड़ा कौन, 13 बड़ा कि 6 बड़ा, 13 बड़ा ना, तो 13 वाला यहाँ पे चिन्ह दे देना है। यानी जो परिणाम आएंगे उसका जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा, है ना। इसी प्रकार से और उदाहरण ले लीजिए, आपका है 2 है प्लस 18 है ना। इसका देख लेते हैं, ये कौन सी में है, ये भी प्लस में है। जो संख्या प्लस में है ना, और ये भी प्लस है, दोनों संख्या प्लस में है, तो क्या होगा, समान चिन्ह हो गया ना। तो समान चिन्ह में क्या करना है, जोड़ना है, तो वही जोड़ दीजिए। एक बात और, आप कहोगे कि इसके आगे चिन्ह है कहाँ, तो जिस अगर अंक है, कोई भी अगर अंक है, तो अगर चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो समझना है कि वो प्लस में है। यहाँ जैसे आपको 2 है, यहाँ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा ना, तो लग रहा होगा कि यहाँ पे चिन्ह नहीं है, तो कैसे समान हो गया चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस है, नहीं चिन्ह दिखाई दे रहा तो समझना है प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह में भी वही काम जुटेगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब चिन्ह कौन सा पड़ेगा, तो बड़ा वाला पड़ेगा। आपको 18 बड़ा है तो 18 वाला चिन्ह पड़ जाएगा, है ना। और एक बात और ध्यान, किसी भी संख्या के प्लस माइनस चिन्ह देखना है तो उस संख्या के आगे देखना है, पीछे नहीं। अगर पीछे देखोगे दूसर के देख लोगे। जैसे 9 के हमको देखना है तो 9 के आगे देखेंगे, ये कि नहीं कि इसके पीछे देखेंगे। जब पीछे देख लीजिएगा तो आप 12 के चिन्ह देख लिए, ये भी आपको ध्यान देना है। छठा उदाहरण -9 है और -1 है, यहां भी देख लीजिए।
दोनों का समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में क्या काम करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब देखना है कि होगा कौन, जो बड़ा रहेगा उसका होगा। 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह हो जाएगा। चलिए, हमने समान चिन्ह समझ लिए। अब असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह, असमान जैसे एक प्लस में रहेंगे, है ना, एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, तब क्या होगा, इसको घटाना है ना। ये क्या बता रहा, घटाव करना है। ये क्या काम करना है, घटाव करना है, तो घटा देंगे। या पहले माइनस रहे उसके बाद प्लस रहे तो भी क्या करना है, माइनस करना है ना, तो भी माइनस से करना है ना। इस बात से भी हम लोग सहमत होंगे। अब बात रह गया कि 2 नियर चिन्ह रहेगा तो हमको बता रहा चिन्ह की माइनस करना है, यानी घटाना है। लेकिन घटाने के बाद जो परिणाम आएगा, है ना, घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसका कौन सा चिन्ह होगा, तो उसका चिन्ह होगा कौन, जो बड़ा रहेगा, है ना। तो लिख देता हूं कि बड़ा का चिन्ह देना है ना, बड़ा का चिन्ह देना है, ये समझना है आपको। ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह देना है ना। जैसे में मान लीजिए कि ये 2 है और ये आपका 10 है ना। पहला उदाहरण है ना, 2 है प्लस में और 10 है माइनस में, कैसे होगा इसको भी समझना है। 2 नियर चिन्ह, इसका प्लस, हमने कहा कि यदि किसी संख्या के अगर चिन्ह प्लस है और वो दिखाई नहीं दे रहा तो समझना है कि वो प्लस में है। इसका चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो समझना है प्लस में है। इसका चिन्ह देखिए, आगे देखना है माइनस है, यानी इसका प्लस है, इसका माइनस, यानी 2 नियर चिन्ह। इसी को कहते हैं असमान चिन्ह। अगर असमान चिन्ह रहेगा तो हमको घटाना है, तो घटाइए। बड़ा कौन है, अंक में 10, 10 में से 2 गया तो कितना होगा, 8, है ना। लेकिन चिन्ह कौन होगा, घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, तो बड़ा का। तो ये दोनों में बड़ा 10 ने है, ये दोनों अंक की बात किया जाए तो होगा 10 बड़ा, तो 10 वाला चिन्ह दे देना है, माइनस होगा, है ना। इसी उदाहरण और लेते हैं। दूसरा उदाहरण अगर लेकर के चलते हैं तो क्या होगा, माइनस आपका 9 लेते हैं और प्लस में आपको 12 लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ तो दिखाई दे रहा दोनों का असमान चिन्ह है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, यानी 2 नियर चिन्ह, उसी को कहते हैं असमान चिन्ह। असमान चिन्ह है तो हमको घटाना है, घटाइए। 12 में से 9 गया, कितना होगा, 3। जो परिणाम आएगा घटाने के बाद उसका चिन्ह क्या होगा, तो बड़ा वाला। अंक में 9 बड़ा कि 12 बड़ा, तो 12 बड़ा है ना, तो 12 वाला चिन्ह दे देना है। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण मान लीजिए आपको है 12 है ना, और इधर है आपको 13 है ना। 2 नियर चिन्ह, 2 नियर है ना चिन्ह। यहाँ देखिए नहीं कुछ था, प्लस में है और यहाँ माइनस में है ना। 2 नियर चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो घटा दीजिए। 13 में से 12 गया, कितना, 1। जो घटाने के बाद परिणाम आएगा उसका चिन्ह कौन, तब बड़ा वाला। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, अंक में देखा जाए तो बड़ा 13 होगा, तो 13 के चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देना है ना। चौथा देखिए, चौथा मान लीजिए कि है आपको 16 है ना, आई प्लस है 26। 2 नियर है ना चिन्ह, 2 नियर चिन्ह, इसका माइनस, इसका प्लस। अगर 2 नियर चिन्ह तो क्या काम करना है, घटाना है, घटाना है ना, तो घटाइए। अब अंक में बड़ा कौन है, 26 ना, तो 26 में से ये जाएगा, कितना होगा, 10 होगा ना, 10 होगा। अब देखिए घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसका कौन चिन्ह होगा, बड़ा वाला,
तो अंक में वाला 26 नहीं है, तो 26 का चिन्ह हो गया, है ना। यही आपका सवाल का जवाब था।